Hello, dear students. English grammar class 8th. We will discuss comparisons English grammar में superlative and comparative degree English notes हैं. तो जब हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को कंपेयर या उनकी तुलना करते हैं तो हम स्पेशल वर्ड फॉर्म्स यूज़ करते हैं. ठीक है, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव फॉर्म्स कहलाती हैं. तो क्या होते हैं कंपैरेटिव्स? ठीक है, टॉलर देन, मोर इंटेलिजेंट देन. ठीक है, तो पूरी लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई लंबा वीडियो बनाना नहीं है. तो टॉलर, मोर इंटेलिजेंट दोनों कंपैरेटिव हैं. कौन सी चीज़ दूसरी चीज़ से कितनी ज़्यादा है. ठीक है, कि ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा तो बाद में हम देखेंगे. तो कंपैरेटिव फॉर्म्स कैसे बनती हैं? तो वर्ड के एंड में ER या पहले मोर लगाते हैं. ठीक है, छोटे वर्ड हैं, टॉल का टॉलर कर दिया तो ER लगा दिया. लंबे हैं वर्ड्स तो इंटेलिजेंट है तो मोर इंटेलिजेंट हो गया. कुछ वर्ड्स की कंपैरेटिव अलग ही याद रखनी पड़ती है, जैसे ध्यान रखना. तो इसमें ये याद करना है. ठीक है, बिग का बिगर, गुड का बेटर, और मच मेनी का मोर. इसके बाद कंफर्टेबल, मोर कंफर्टेबल, मोर लग गया. बैड वर्ड्स, फार फार्दर, ये याद करना होगा. ठीक है, इसके बाद कंपेरेटिव वर्ड्स का कंपेरेटिव्स कब यूज करते हैं? तो दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए. ठीक है, तो उसके बाद देन यूज होता है. ठीक है, तो ज़्यादातर आप देख सकते हैं कि भाई कुड यू वॉक अ बिट फास्टर, थोड़ा तेज, लाउडर, बिट लाउडर, faster than me, you can walk faster than me, you can speak more loudly than I can. तो इसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं कंपेरेटिव से पहले कौन से वर्ड्स आते हैं. तो मच. ठीक है, तो अ लॉट, स्लाइटली, अ लिटिल, अ बिट, अ लिटिल, इस तरह से. फिर इट इज़ मच चीपर टू ट्रैवल बाय ट्रेन देन बाय एयर. तो ये मच चीपर, सस्ता है. स्टिंग एट अ 5 स्टार होटल इज अ लॉट मोर एक्सपेंसिव देन. तो लॉट मोर आ गया यहाँ पर. ठीक है, इज अ लॉट मोर एक्सपेंसिव, ज़्यादा महंगा है. अ लिटिल, वॉक अ लिटिल, और अ बिट, और अ स्लाइटली मोर स्लोली. वॉक अ लिटिल और वॉक अ बिट और स्लाइटली मोर स्लोली. ठीक है, तो ये इसलिए मैं फटाफट बना रहा हूँ, ज़्यादा लंबा इसमें वीडियो नहीं, मेन मेन पॉइंट्स हैं. और द प्लस कंपेरेटिव, फिर द प्लस कंपेरेटिव. द फास्टर यू वॉक, द सूनर. सो द कहते हैं ना, द सूनर द बेटर, उस तरह से. द फास्टर यू वॉक, द सूनर यू गेट टायर्ड. द मोर आई स्लीप, द लेजियर आई फील. सही बात है, ज़्यादा सोओगे तो और नींद आती. द स्लोअर यू राइड, द फ्यूअर मिस्टेक्स यू मेक. तो जब एक चीज़ सीधे सीधे दूसरी चीज़ से कनेक्टेड होती है, जुड़ी होती है, तो एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है या घटेगा. ठीक है, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा दूसरा भी घटेगा. तब हम द प्लस कॉम्परेटिव इस तरह से यूज करते हैं दो बार. फिर एज अमीर लोग हैं ये जो है, मिस्टर गुप्ता, मिस्टर राव, मिस्टर खान, रिच पीपल, 7 लाख मिस्टर गुप्ता, मिस्टर राव 10 लाख, मिस्टर खान 5 लाख. अभी सबसे ज्यादा बड़ है, उससे कम ये नंबर 1, फिर नंबर 2, नंबर 3. ठीक है, तो मिस्टर गुप्ता इज रिचर देन मिस्टर खान, मिस्टर बट मिस्टर गुप्ता इज नॉट एज रिच एज मिस्टर राव. मिस्टर राव का मामला देखो, 10 लाख. ठीक है, 10 लाख रुपीज लिए बैठे हैं, और मिस्टर राव इज रिचर देन मिस्टर गुप्ता. तो ये कंपैरिजन के लिए कुछ भी हो सकता था. हम वेट को कंपेयर कर सकते थे, कौन जो है सबसे हैवीएस्ट है इन टर्म्स ऑफ बॉडी वेट. दोनों सेंटेंस का मतलब सेम है, हम दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, मधु इज प्रेटियर देन शिल्पा, हालांकि बेकार कंपैरिजन है, उसकी ब्यूटी ब्रेन की होती है और हार्ट की होती है, दिल की. बाकी सब तो बुढ़ापे में रिंकल्स के नीचे हो जाता है सब फीचर्स. ये तो बायस्ड है और एक तरह का रेसिज्म है, अपार्थाइड है, बेस्ड ऑन कलर एंड फेस फीचर्स. शिल्पा इज नॉट एज और नॉट सो प्रेटी एज मधु. इस तरह के एग्जाम्पल्स आई पर्सनली फील नहीं देने चाहिए किसी भी बुक में या कंटेंट में, बेस्ड ऑन कलर और दे देते. एनीवेज, चलो. देन एज मी या आई एम. तो असली स्मार्टनेस दिमाग से होती है. तो हम यूजली क्या बोलते हैं, देखो, ही इज रिचर देन मी. ठीक है, और नॉट देन आई. तो ये जो हमें ज़्यादा अच्छा लगता है बोलने में, एज मी नॉट एज आई, हालांकि आई होना चाहिए, ये इनफॉर्मल है. ही इज रिचर देन आई एम, ही इज एज रिच एज आई एम. ठीक है, तो अगर सेंटेंस में वर्ब है तो मी, अस, हिम, हर, देम बोलना ज़्यादा इनफॉर्मल और मॉडर्न इंग्लिश में ज़्यादा कॉमन है. और ये वाला ज़्यादा टेढ़ा है, देन आई. तो मी ज़्यादा अच्छा लगता है और अच्छा भी लगता है बोलने में, इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विदाउट एनी टाइप ऑफ फीलिंग ऑफ बीइंग इन डाउट और स्केप्टिकल. सो नीचे दिए गए सेंटेंस देखो, सुपरलेटिव्स क्या होते हैं, ये उनसे भी खतरनाक. द हॉटेस्ट स्टार, सीधी बात है, सन इज द हॉटेस्ट स्टार. हालांकि इससे भी ज़्यादा स्टार हैं साइंटिफिकली, अगर आप मुझसे पूछें, बट ठीक है.
फिर अन्विता इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास, ठीक है, हॉटेस्ट और मोस्ट इंटेलिजेंट मतलब सुपरलेटिव फॉर्म है। तो जब हम दो से ज़्यादा चीज़ों को कंपेयर करना हो, ठीक है, तो अब क्लास में तो बहुत बच्चे हैं लेकिन उनमें द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल कौन है, अन्विता। तो मेजोरिटी ऑफ द केसेस में हम देखते हैं। तो अब ये एग्जाम्पल्स हैं बेटा। तो सुपरलेटिव फॉर्म्स कैसे बनते हैं, तो EST वर्ड या पहले मोस्ट लगाते हैं, ठीक है। छोटे वर्ड्स टॉल का टॉलेस्ट कर दिया। अब ये लंबे या लॉन्ग वर्ड्स हैं, तो जैसे कंफर्टेबल है तो मोस्ट कंफर्टेबल, मोस्ट करा, मोर नहीं मोस्ट लगाया, ठीक है। तो कम मोस्ट कंफर्टेबल याद रखना पड़ेंगी। डार्क डार्केस्ट, गुड बेस्ट, फार फारदेस्ट, बेड वर्स्ट। सुपरलेटिव से पहले द क्यों लगते हैं, द हॉटेस्ट स्टार, द मोस्ट, ठीक है, कॉमन होता है, ठीक है। सुपरलेटिव के बाद इन या ऑफ, इन और ऑफ यूज करते हैं। सुखदेव इज द रिचेस्ट पर्सन, कहाँ पर, इन द टाउन। राजस्थान इज द बिगेस्ट स्टेट, कहाँ, इंडिया में, और क्या, ठीक है, इस तरह से। टुडे इज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ, किसी और की जिंदगी के हैप्पीएस्ट डे थोड़ी, ऑफ माई लाइफ। यस्टरडे वाज हॉटेस्ट डे ऑफ द ईयर, हॉटेस्ट डे ऑफ द मंथ भी कर सकते हैं, ऑफ ईयर या मंथ, ठीक है। तो इन जगह प्लेस के साथ होता है, ऑफ समय या टाइम के साथ, ठीक है। माई लाइफ ऑफ माई लाइफ ऑफ द ईयर, और इनका यूज होता है जगह या प्लेस के साथ, ठीक है। फिर मोस्ट का मतलब कभी कभी वेरी भी होता है। द बुक, जो आपने बुक दी थी, मोस्ट इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू फॉर ऑल दिस कर्टेसी, इट वाज मोस्ट ग्रेसफुल ऑफ यू, ठीक है, वेरी ग्रेसफुल। तो जब मोस्ट का मतलब वेरी हो तो उस वक्त हम सुपरलेटिव से पहले द यूज नहीं करते, ये ध्यान रखना। जब मोस्ट का मतलब वेरी हो तो द यूज, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का, ये पॉइंट थोड़ा माइंड में रखना है। कंपैरेटिवली, कंपैरेटिव, हालांकि पर्सनली आई फील एज अ टीचर, एज एन एजुकेटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, इवन सिबलिंग्स में भी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। हर बच्चे का अपना अपना एबिलिटी है। हो सकता है किसी को पढ़ाई में चैलेंजेस हों, वो उस पर काम करे, और हो सकता है वो कहीं और जाके बैठ रही है। माइंडसेट बदल रहा है इंडिया में भी, सोसाइटी का। तो पेरेंट्स को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, उतना प्रेशर नहीं डालना चाहिए बच्चे पर। अ, बच्चे की जो एक ओरिजिनल क्रिएटिविटी वो मर जाती है फिर ज़्यादा प्रेशर डालने से। क्योंकि लाइफ में कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता आगे डेस्टिनी और फेट ने उस बच्चे के लिए क्या लिखा है, ठीक है। तो ये कंपेयर करना, वैसे तो हम कह सकते हैं तो इसमें कंपैरिजन, सुपरलेटिव, दो से ज़्यादा चीज़ों कंपेयर करना। कंपैरेटिव के बाद देन, सुपरलेटिव से पहले द, ज़्यादातर। एस से एस बराबर इक्वल, नॉट एस टू कम लेस, एस ओ एस, प्लेस के साथ इन, टाइम के साथ ऑफ। तो ये पूरी कहानी थी, और मैं इस तरह के वीडियोस डालता रहूँगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मेरी प्लेलिस्ट आप देखें, उसमें साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स, इंग्लिश ग्रामर, स्पेशली क्लास ईयर तो मैं फोकस कर रहा हूँ। नेक्स्ट ईयर 9th, नेक्स्ट ईयर 10th, फिर 11th में आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन केमिस्ट्री, फिजिक्स विद इन 2-3 years, एंड तब तक आई विल बी एबल टू यूज better software. Thank you. Have a nice day.